नमस्कार साथियों। आज मैं आप सबका ध्यान वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से करारा जवाब दिया और अमेरिका और चाइना के जो इंटेलिजेंस वहां पर फेल हुए, उनकी मशीनरी फेल हुई, उनके हथियार भारतीय हथियार के सामने फेल हुए। उसके बाद पूरी दुनिया ने भारत की तरफ देखना शुरू किया। हमारे हथियारों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। उसके बाद अमेरिका लगातार भारत को ट्रेड वार में उलझाने की लगातार कोशिश कर रहा है। भारत के ऊपर अमेरिका पहले 25% फिर 50% टैरिफ लगाता है। लेकिन इसके पीछे की रणनीति क्या है, लॉजिक क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। अमेरिका कभी भी भारत का हितैषी नहीं रहा है और कोई भी यूरोपीय देश भारत के हितैषी नहीं रहे हैं। उसके पीछे बेसिक रीजन ये है कि यूरोप पूंजीवाद और औद्योगिकरण के अग्रणी हैं और वो चाहते हैं कि एशिया उनके लिए एक हमेशा बड़ा व्यापार का केंद्र बना रहे। लेकिन जिस तरीके से रूस और चाइना उभर कर आए हैं, अब उनके लिए रशिया और चाइना कोई व्यापार का सेंटर नहीं रहा। तो वो अब भारत की तरफ देख रहे हैं कि भारत यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए एक बड़ा आयातक है। लेकिन भारत ने भी लगातार पहल करके अपने आप को निर्यातक की भूमिका में ला रहा है। हथियार के मामले में, मिसाइल के मामले में या उत्पाद के मामले में अब भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। और अमेरिका, यूरोप के दो देश भारत के इस व्यापार को खोना नहीं चाहते। इसलिए वो भारत को डरा रहे हैं, भारत को धमका रहे हैं और भारत को अपनी शर्त पर व्यापार करने के लिए मजबूर करने की नापाक कोशिश कर रहे हैं। और ये बात 100% सत्य है। अमेरिका हमेशा से चाहता है कि एशिया में अस्थिरता का माहौल बना रहे, जिससे कि उसके हथियार दुनिया में बिकते रहे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, उसका जनक अमेरिका ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध, उसके सेंटर में अमेरिका ही है। बांग्लादेश में होमवार होता है, उसके सेंटर में अमेरिका है। भारत में लगातार डेमोक्रेसी को अनस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है, उसके सेंटर में अमेरिका है। राहुल गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं वो राहुल गांधी के पर्सनल मुद्दे नहीं हैं। वो सारे स्क्रिप्ट अमेरिका में लिखे जाते हैं। राहुल गांधी सिर्फ उस स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। और ये स्पष्ट है, वोट चोरी का मुद्दा ये अमेरिका का मुद्दा है। लोकतंत्र खत्म होने वाला है, ये अमेरिका का मुद्दा है। संविधान खतरे में है, ये अमेरिका का मुद्दा है। क्योंकि अमेरिका को मालूम है कि यदि इंडियन डेमोक्रेसी स्टेबल स्टेबल होगी तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने वाला है। ऐसे में भारत का क्या रुख होना चाहिए, ये हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या भारत को अमेरिका से मुकाबला करना चाहिए या मौन तरीके से अपनी स्थिति को मजबूत करनी चाहिए? तो मैं यही कहूंगा कि मौन तरीके से अपनी स्थिति को भारत को मजबूत करनी चाहिए। रही बात चीन और रशिया की, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत पहले से रूस और चीन को लेकर तटस्थ बनी हुई है। रूस से हमारे गहरे आत्मीय संबंध हैं। वो 1947 में भी था, वो 2025 में भी है। और चाइना के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने लगातार संबंध बेहतर करने की कोशिश करते आए हैं और पंचशील समझौते पर आगे बढ़ने की दोनों देश कोशिश करते हैं। भारत और चाइना का पॉपुलेशन 3 अरब से अधिक है और यह अपने आप में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है। तो दोनों देश एक दूसरे से यदि व्यापारिक संबंध अच्छा रखते हैं तो इससे लगभग 3 अरब लोग प्रभावित होते हैं। और न सिर्फ प्रभावित होंगे बल्कि उनके जीवन में बदलाव की स्थिति भी देखी जाएगी। एससीओ की बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक होने हो रही है और इस बीच अमेरिका तिलमिलाया हुआ है। एससीओ की बैठक को लेकर तमाम दुनिया के देश तमाम तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, मीडिया में तमाम खबरें चल रही हैं।
लेकिन जिस तरीके से एससीओ के बैठक के पहले चीन का विदेश मंत्री भारत आते हैं, भारत से व्यापारिक संबंध बेहतर करने की एक पहल करते हैं, और भारत की तरफ से भी ये तर्क दिया जाता है कि हमारे बीच अभी आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो दोनों देशों के बीच ट्रेड बैलेंस होना चाहिए, और इस विषय पर बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री चीन जाते हैं, शी जिनपिंग से अलग से मुलाकात होती है, रशिया के राष्ट्रपति से अलग से मुलाकात होती है, और ये तीनों देश मिलकर दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब अमेरिका किसी भी देश को अपना पिछलग्गू नहीं बना सकता, और भारत के खिलाफ अमेरिका और कुछ यूरोपीय देश एक बड़ी गहरी साजिश रच रहे हैं। इस बात को हर भारतवासी को समझने की आवश्यकता है। ये साजिश वैसे ही है जब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान अंग्रेजों ने भारत को पाकिस्तान से अलग करने की एक कोशिश की, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश की, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट पैदा किए, और उसका लाभ उन्होंने भारत पाकिस्तान के विभाजन से लिया। तो हमें लगता है कि एक देश के अंदर का एक आंतरिक मुद्दा था और देश का विभाजन हुआ, नहीं, ये एक स्क्रिप्ट था। उस स्क्रिप्ट को हमें समझने की आवश्यकता है। स्क्रिप्ट क्या था? यदि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के अंग होते तो भारत की सीमाएं रूस से और खाड़ी देशों से लगती, और यदि खाड़ी देशों से लगती तो भारत में 10 रुपया 5 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल आज के दौर में मिलता, और तब भारत को ऊर्जा की कमी नहीं होती और भारत की प्रगति बहुत तेजी से होती। ऐसी परिस्थिति में भारत और पाकिस्तान का विभाजन करना, भारत को एक तरह से गल्फ कंट्री और रसिया से दूर करना, और भारत पाकिस्तान में लगातार दुश्मनी का माहौल बनाना, जिससे गैस पाइपलाइन भारत से खाड़ी देशों तक न जा पाए। तो एक एक तरह से पूरा स्क्रिप्ट है। उस स्क्रिप्ट को समझना हमें है। कल भी ये स्क्रिप्ट लिखा गया था, आज एक बार फिर डेमोक्रेसी के नाम पर, संविधान बदलने के नाम पर, और वोट चोरी के नाम पर अमेरिका के द्वारा भारत के खिलाफ एक स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उसे भारत के लोगों को समझने की आवश्यकता है, और भारत के लिए जरूरी है कि वो अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ संबंध बेहतर करे, पाकिस्तान के साथ हालात को सुधारने की कोशिश करे। ये अच्छी पहल है। यदि पाकिस्तान सुधरता है और पाकिस्तान भारत के प्रति एक ईमानदारी से ईमानदार पड़ोसी का रुख अपनाता है तो भारत को भी रियायत देना चाहिए, इस बात का मैं पक्षकार हूं। लेकिन भारत और चाइना के बीच जो गतिरोध हैं, दोनों देशों को मिलकर उस गतिरोध को दूर करना चाहिए और दोनों देशों को आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भारत चाइना का पिछलग्गू बन गया, ये हो गया वो हो गया। भारत, आप पूरा एक सिनेरियो देखिए। ऐसा नहीं है कि भारत ने चाइना का विरोध नहीं किया। भारत, यदि चाइना ने सीमा पर कोई गतिरोध स्थापित करने की कोशिश किए तो भारत ने भी फिलीपींस में, ब्रुनेई में, जो भी उनके दक्षिण चीन सागर के जो भी क्षेत्र हैं, जो देश हैं, उन तक हथियारों की सप्लाई, ब्रह्मोस की सप्लाई करके एक तरह से चाइना को चुनौती देने का काम भारत ने किया है। तो भारत अब ना कमजोर है, और ना भारत किसी को आंख दिखा रहा है, ना भारत को किसी को आंख दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। यदि अमेरिका भारत से व्यापारिक संबंध खराब करता है तो इसमें अमेरिका का नुकसान है, भारत का नुकसान बहुत नहीं है, क्योंकि अमेरिकी उत्पाद भारत के आम गरीबों तक नहीं पहुंचते। वो कुछ मिलेनियर और बिलेनियर और रिच लोगों तक ही रहते हैं। और संघ के प्रमुख प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दिया कि आप भारतीय उत्पाद करिए। लोकल उत्पाद को कंज्यूम करने पर प्रधानमंत्री लगातार फोकस कर रहे हैं। तो भारत को भी अपने रणनीति में बदलाव करना चाहिए, और हम किसी भी देश के साथ अब व्यापार करेंगे तो बैलेंस ऑफ ट्रेड की शर्त पर करेंगे। और दुनिया के अंदर जो अमेरिका के ट्रेड मोनोपोली है, उसको एक बड़ा चुनौती चीन के द्वारा मिल रहा है, रूस के द्वारा मिल रहा है, और एशिया के ये तीन देश, भारत, रूस और चाइना, एक प्लेटफॉर्म पर आकर एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े। वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाएगी, ट्रेड मोनोपोली का उनका अधिकार छीन जाएगा,
और दुनिया एक नई दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ कर देगी। तो साथियों, मैं विशेषतः आज भारत के नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि वो किसी के भी बहकावे में ना आए। न तो संविधान बदल रहा है, न कहीं वोटों की चोरी हो रही है। ये अमेरिका के द्वारा लिखा गया एक स्क्रिप्ट है। जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान में होम वार का सिचुएशन क्रिएट करके तख्ता बदलने का काम किया, तख्ता पलट का काम किया, जिस तरीके से अमेरिका के लिखे गए स्क्रिप्ट के कारण श्रीलंका में होमवार हो गया, जिस प्रकार से अमेरिका के लिखे स्क्रिप्ट के कारण बांग्लादेश में गृहयुद्ध की स्थिति बनी या गृहयुद्ध हुआ, अमेरिका वैसे ही स्क्रिप्ट भारत में लिख रहा है और राहुल गांधी उसके एजेंट के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं। अदरवाइज कहीं संविधान नहीं बदला। जब 10 साल में संविधान नहीं बदला तो अब का संविधान बदल जाएगा? जब पूर्ण बहुमत की सरकार संविधान नहीं बदल पाई तो गठबंधन की सरकार क्या संविधान बदल देगी? सेकेंड चीज, राहुल गांधी की भाषण को सुनिए। अब वो कह रहे वोट चोरी हो गया, ये भी चलो मुद्दा नहीं बना, इसमें भी फेल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी 50% रिजर्वेशन का जो बैरियर है तोड़ देंगे। इसका मतलब कि अगले पिछड़े में होमवार हो जाए, और ये होमवार को लाभ कौन मिल पाएगा? अमेरिका। तख्ता फ्लट होगा, फिर देश की व्यवस्था को अमेरिका पॉलिसी अपने हिसाब से बनाएगा और भारत उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। इसलिए इंटरनल लेवल पर हमें अपने देश के साथ खड़े रहने हैं। एक शिक्षक के तौर पे मैं आपसे अपील कर रहा हूं, और एक पॉलिटिकल एनालिसिस के तौर पे मैं ये कह रहा हूं कि भारत को रशिया के साथ, चाइना के साथ और अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ अपने संबंध और बेहतर करने चाहिए। अमेरिका के विकल्प के तौर पे अपने व्यापारिक रास्ते तलाशने चाहिए। अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाकर उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और उस दिशा में भारत आगे भी बढ़ रहा है। अभी प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा किया और वहां पर कई तरह के व्यापारिक ट्रेड किए गए भारत और जापान के बीच। भारत और चाइना के बीच ट्रेड डील हो रहा है, भारत और रशिया के बीच ट्रेड डील हो रहा है, और कई देशों के साथ भारत मिलकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जबकि भारत को उस दिशा में और बेहतर कदम उठाने की आवश्यकता है। अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक भारत अपना उत्पाद नहीं बनाएगा, दुनिया में अपने उत्पाद का मांग क्रिएट नहीं करेगा, तब तक अमेरिका ऐसे ही भारत को आंख दिखाता रहेगा। लेकिन भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। भारत क्या करेगा, किसके साथ डील करेगा, कैसा डील करेगा, ये डिसीजन सिर्फ भारत और भारत की संसद ले सकती है, सरकार ले सकती है। अमेरिका की दखलंदाजी भारत के विषय में नहीं चलना चाहिए। एक बार फिर मैं भारत के प्रधानमंत्री को एससीओ में बेहतर और शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दूंगा, जहां भारत, चीन और रशिया ने मिलकर दुनिया को एक नया मैसेज देने की कोशिश किए हैं। जापान के साथ भारत ने बेहतर ट्रेड डील किया, ये एक अच्छा कदम है। और एक तरह से देखा जाए तो ये साइलेंटली अमेरिका को एक जवाब भी एक तरह से दिया जा रहा है। आप सभी बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये बातें अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि हर भारतीय अमेरिका की साजिश को समझ सके और सचेत हो सके। धन्यवाद।